कोरोना की क्या सिचुएशन है? कोरोना की सिचुएशन में ये कहूँगा कि बिगड़ चुकी है काफ़ी। I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. Our greatest concern is the potential for the virus to spread to countries with weaker health systems. तो ओवर क्राउड बहुत ज़्यादा है। लॉकडाउन के बावजूद कौन सा पेशेंट कोरोना का है, कौन सा हमें तो नहीं पता। हम तो बस इमरजेंसी आईसीयू में पेशेंट रिसीव कर रहे हैं। Pakistan, caught between its two neighbors, Iran and China, which at the time had the highest number of coronavirus deaths in the entire world. On Wednesday, Pakistan reported its first two cases in the capital city Islamabad and the largest city Karachi. Within mere days, Pakistan reported coronavirus cases in every major city of the country. Within 3.5 months, by June 10, 2020, Pakistan reported over 100,000 cases all over the country. Its standing in terms of number of coronavirus cases in the world increased from 36th place to 16th place. The increase in the death toll was over 2,000 people all over the country within just 2 months. And we are nowhere near the end of the story. देखिए, जो हेल्थ केयर सिस्टम है हमारा, उसकी रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। रिसोर्सेज बहुत जल्दी जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। जिस तरह हमें नज़र आ रहा है, वी ऑलरेडी स्टार्टेड टू एग्जॉस्ट। वी आर ऑलरेडी डिप्लीटेड with our ICU beds, with our isolation areas. And then soon there will be shortage of people, there will be shortage of beds, there will be shortage of hospitals, there will be shortage of ICUs. मैं घर में जैसे दाखिल हुआ, मेरे बच्चे भागते हुए मेरी तरफ आते हैं और मुझे उनको रोकना पड़ता है, रुक जाओ, डोंट टच मी, डोंट टच मी, आई टेल देम डोंट टच मी। Then I have to go for shower, change everything, and then I come to my kids. And I haven't come near to my parents for last 2 months. I haven't hugged my mother, I haven't got close to my mother or father for last 2 months. रोजाना हमें इस बात का डर होता है कि हाँ, हो सकता है हमें भी डिजीज हो जाए, हो सकता है हम भी शायद सर्वाइव ना कर सकें किसी वक्त। पहले भी बहुत सारे डॉक्टर सर्वाइव नहीं कर सके इस डिजीज़ को, हो सकता है शायद हमें भी हो जाए, हम भी ना कर सकें। लेकिन फिर यही ख्याल आता है कि शायद अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया, शायद अल्लाह ने डॉक्टर इसीलिए बनाया था। अगर आज हम अगर पीछे हट जाएंगे तो इस पूरी कौम का मोरल डाउन हो जाएगा। मतलब लोग हमारे को डिपेंड कर रहे हैं। दिस इज द टाइम व्हेन वी शुड कम फॉरवर्ड एंड वी आर कमिंग फॉरवर्ड, वी आर फाइटिंग। हम लड़ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना हेल्प कर सकें मैन काइंड को, ह्यूमन काइंड को, अपने फेलो कंट्रीमैन को, अपने लोगों को जितना हेल्प कर सकें हम करें। जैसे कि अब लॉकडाउन यूज हुआ है और लोग बाहर आ रहे हैं, तो एकदम से बहुत सारे लोग बाहर आ गए और ये सारी यंग पॉपुलेशन, ये सारी पॉपुलेशन जो है ये अपने साथ जो है वो जब घर वापस जाएँ तो इनमें से कुछ लोग ऐसे हों जो जरासीम लेके जाएँ अपने घर में।
अब उनको चाहिए कि वो अपने घर में जो ऐसे लोग हैं जो एल्डरली हैं, 50 साल से ज़्यादा हैं, या जिनको मल्टीपल कोमॉर्बिड्स हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दूसरी बीमारी है, दिल की बीमारी है, या कोई और बीमारी है, कोशिश करें उनसे कम से कम दूर रहें। इस दीन में बहुत आसानियां हैं, अल्लाह आपसे इस बात का नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आपकी वजह से आपके घर वालों को, आपके पेरेंट्स को खुदा ना खास्ता ये डिजीज़ हो गई और उनमें से कोई बहुत सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल गया हो, खुदा ना खास्ता, तो वो जो बर्डन है वो आप नहीं उठा सकेंगे, सारी ज़िंदगी आप उस बर्डन को नहीं उठा सकेंगे। ज़रा सी लापरवाही जो है वो आपके जो अजीज़ हैं, जो प्यारे हैं, उनके लिए बहुत बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, ख़ासतौर पर आपके पेरेंट्स। तो मैं आपसे सिर्फ यही अपील करूँगा, आपको सिर्फ यही कहूँगा कि हम जो कह रहे हैं शायद वो इतना इम्पोर्टेंट ना हो, जितना इम्पोर्टेंट ये होगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहनें और सेल्फ आइसोलेशन करें। Whatever, whenever is possible, do it. Do not unnecessarily go out of home. Do not get yourself into gatherings. Cancel all your meetings, all your plans. Wait for 2-3 months more. Inshallah, things will get better. Everything will become normal. This is a tough time. We should stand together.